अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के जो आप लोगों को जिस तरह से पता है कि बुक चेंज हुई है, उसके मुताबिक जो क्वेश्चन अपडेट होकर आए हैं, मीन के जो जो क्वेश्चन चेंज है, न्यू आया क्वेश्चन, बाकी जो वही है उनको हमने नहीं छेड़ा। जो क्वेश्चन न्यू आए हैं वो जो है ना, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी है क्वेश्चन 7 है, इनके इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और आगे जो भी जिस तरह 1.2, 1.3 के जो जो पार्ट आएंगे इंशाल्लाह वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो अभी जो बुक अपडेट हुई है ना, उसके लास्ट से ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 7 बन रहा है। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना, लिखा है जी, शो दैट अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, मीन के नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है n। ये जो हमारे पास पावर्स बन रही है ना, ये अगर नेचुरल नंबर पुट किया जाए तो वो सारी की सारी इसको सेटिस्फाई करेगी, मीन के आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर तो आंसर 0 आ जाएगा तो मतलब ये हुआ कि जो जो नेचुरल नंबर है जो हमारे पास, उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये वैसे जो आगे ये वाला जिस तरीके कार है ना, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है कि अगर ना भी क्वेश्चन में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस इसीलिए समझाया कि अयोटा की पावर में अगर आप लोगों के पास अयोटा की पावर 1 से लेकर अयोटा की पावर 4 तक के आंसर मैंने इधर तक लिख दिए हैं, अगर उससे अयोटा की पावर 5 आ जाए तो फिर देख सकते हैं जो हमारे पास अयोटा की पावर 5 और अयोटा की पावर 1 का जो आंसर होता है वो बच्चे सेम होता है। तो मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ। ये ना हमारे पास एक साइक्लिक पाथ होती है जो अयोटा की पावर्स के अंदर है, ना पावर्स ऑफ अयोटा फॉलो अ साइक्लिक पाथ। तो कैसे है, अगर अयोटा की पावर 1 है तो वो अयोटा ही आएगा, अगर योटा की पावर 2 है तो वो बच्चे हमारे पास -1 है, वैल्यू याद है आप लोगों को। उसके बाद अगर योटा की पावर 3 है तो ये कैसे लिखा जाता है, योटा स्केयर डॉट योटा। अयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करवाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, -1। -1 जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस योटा। तो देख सकते हैं योटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस योटा के। तो इसी तरह हमारे पास अयोटा 4 जो है, तो बच्चे इसको क्या लिखा जाएगा, अयोटा स्केयर उसका होल का स्केयर आ जाएगा। तो देख सकते हैं -1 पावर के अंदर क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए माइनस का स्केयर पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ योटा की पावर जो 4 है उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब देखिएगा अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 5 का जो आंसर है वो सेम है। अगर इसी तरह योटा की पावर 6 होगा उसका योटा स्केयर के इक्वल होगा, अगर योटा 7 होगा वो योटा 3 के इक्वल होगा। इनके इसी तरह ना वो हमारे पास साइक्लिक पाथ में चलता जाएगा, वो नंबर जो रिपीट होते रहेंगे, साइकिल में चलते रहेंगे। इसलिए ये मैंने आप लोगों को समझाया कि इस क्वेश्चन के अंदर आगे आप लोग डायरेक्ट भी पुट करवा सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इधर आगे समझाया है। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है ये वाला है, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अयोटा रेज टू पावर n+1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+2 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हमने प्रूव करना है इसका जो आंसर है ना वो 0 है। ये देखिए अयोटा रेज टू पावर n+1, देखिए सबके जो बेस है ना वो अयोटा बन रही है। अयोटा रेज टू पावर n+1 आपने सब में से क्या करना है बच्चे, कॉमन निकाल लेना। तो देख सकते हैं अयोटा रेज टू पावर n प्लस आप लोगों ने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया, जब ये बच्चे सारे का सारा कॉमन ले लिया तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, 1। और उसके बाद दूसरी बारी ये हमारे पास इस टर्म में देखते हैं, जब n ही निकल आया है, इधर 2 है तो 2 में से एक निकाल देते हैं, तो फिर बच्चे हमारे पास क्या रह जाएगा, अयोटा। अब कैसे, ये मैं ना बस एक दफा समझाऊंगा फिर ये आगे वाला ट्रैक्ट करवा दूंगा। देखिए हमारे पास अगर अयोटा की पावर n+2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, अयोटा रेज टू पावर n+1 + 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अलहदा कर देते, क्योंकि बेस सेम और पावर्स बच्चे ऐड हो जाती है। इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा रेज टू पावर n+1 डॉट अयोटा रेज टू पावर 1। देखिए बेस सेम पावर ऐड होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। मतलब ये हुआ
कि जब हमारे पास इधर अयोटा रेज टू पावर n प्लस वन है, उसमें से जब अयोटा रेज टू पावर n प्लस वन को निकाल लिया जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, अयोटा की पावर वन। तो वो क्या होगा, अयोटा होगा। इसी तरह इधर थ्री है, जब एक निकाले तो टू रह जाएगा। इधर फोर है, फोर में से एक निकाले तो थ्री रह जाएगा। अब वही काम है हमारे पास, या तो डायरेक्ट इधर से वैल्यूज निकाल कर इधर पुट करवा दे, फिर भी आंसर ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करके दिया है, वो मैं समझा ही देता हूँ। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज, वन भी एज इट इज, अयोटा भी बचे एज इट इज। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। अयोटा क्यूब अभी भी ऊपर समझाया, लेकिन इधर भी समझा दे, इसको क्या लिखेंगे, अयोटा स्केयर डॉट अयोटा इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये वाली तो सेम एज इट इज चलती है कि बच्चे, तो वन एज इट इज प्लस अयोटा एज इट इज माइनस प्लस माइनस वन। और उसके बाद योटा स्केयर के बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन इंटू योटा इज इक्वल टू जीरो। अब देख सकते हैं वन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आपस में कैंसिल, बाकी क्या रहेगा, अयोटा, ये अयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा, वन जब अयोटा से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, अयोटा। तो देखिए इधर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बाकी क्या रहेगा, जीरो। जीरो जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो सारे का सारा क्या हो जाता है, जीरो। तो देख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, फोर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो देख सकते हैं सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ना, एन की वैल्यू बन रही है, तो वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई कर, इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमने शो कर। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर ये कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। अब ये जो लीस्ट पॉजिटिव का वर्ड यूज हुआ है ना, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। वैल्यू ऑफ एन, एन की बच्चे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव हो। ये जो पावर के अंदर एन है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो ये मैं लिस्ट पॉजिटिव जो है ना, वो बच्चे मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, इफ वन प्लस योटा ओवर वन माइनस योटा होल रेज टू पावर टू एन इज इक्वल टू वन। अब ना क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के बच्चे दो तरीके हैं, आप इसी तरह भी ले जा सकते हैं। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस योटा है ना, वन माइनस योटा, उसको रैशनलाइज इसी ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, ये जो हमारे पास टू, ये एन है ना, इसके अंदर जो वैल्यू है ना, ये वाली, इसको मैंने आगे फर्दर सिंप्लीफाई करवाया। तो देख सकते हैं इसको अलहदा लिख लिया, वन प्लस योटा ओवर वन माइनस योटा। तो डिनोमिनेटर में जब योटा आ जाए तो हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि योटा को खत्म करना होता है। तो रैशनलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी, ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो दोनों सेम है, वन प्लस योटा क्या बन जाएगा, होल का स्केयर। ये एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चे आप लोगों ने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देख सकते हैं ए हमारा वन है, बी हमारा योटा है, तो क्या हो जाएगा, वन का स्केयर माइनस योटा का स्केयर। तो ऊपर फॉर्मूला ओपन हो रहा है जी हमारे पास, कौन सा, ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस है टू ए बी। तो देख सकते हैं ए हमारा वन है, वन का स्केयर, प्लस बी, बी हमारा योटा है, योटा का स्केयर आ जाएगा, प्लस टू फॉर्मूले वाला, ए हमारा वन है, बी हमारा योटा है, और डिनोमिनेटर में वन का स्केयर बच्चे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में जो योटा है, योटा स्केयर की, सॉरी योटा स्केयर है ना, उसकी वैल्यू पुट करवा दी माइनस वन। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वन का स्केयर वन, उसके बाद प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या, माइनस वन है, और उसके बाद टू वन ज़ा टू, टू अयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वन प्लस वन आ जाएगा। और उससे आगे फर्दर हमारे पास ये वन एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा जी टू योटा, और वन वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये वन और वन कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, टू योटा ओवर टू योटा। तो देख सकते हैं आगे फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, टू अयोटा ओवर टू, ये टू टू से कैंसिल, बाकी क्या रह गया, अयोटा। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये सारे का सारा क्वेश्चन मैंने लिख दिया पहले, ये देखें यही क्वेश्चन था। अब इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास अयोटा है, इसकी जगह पर मैंने अयोटा रख दिया। पावर के अंदर क्या है, टू एन है, ये टू एन आ गया, इज इक्वल टू वन है, ये इज इक्वल टू वन आ गया। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। बच्चे आप लोगों के पास ना दो तरीके सॉल्व करने के। अगर एन, एन की जगह पर हमें तो एन ही चाहिए ना, अगर एन की जगह पर मैं वन रखता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू वन ज़ा टू, अयोटा की पावर टू बनेगा। तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस अयोटा। तो माइनस वन इज इक्वल टू वन, वो आपस में इक्वल ही नहीं होता, लेकिन हमें वन चाहिए। तो अगर इसी तरह मैं इधर एन की जगह पर टू रखता हूँ, तो देखिए टू टू ज़ा फोर, तो अयोटा की पावर क्या बन जाएगा, फोर। अब एक और चीज, योटा की पावर फोर जो होता है, ये देख सकते हैं वो किसके इक्वल होता है, वन के। देखिए वन इज इक्वल टू वन आ गया, ये भी ठीक है।
अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप लोगों को तो ये पता है ना, वन किसके इक्वल होता है, योटा के अंदर हमें देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, योटा की पावर 4। वन किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव वन, योटा की पावर 4, तो वन की जगह पर मैंने लिख दिया योटा की पावर 4। रीजन क्या है, क्योंकि हमारी पावर में एन आ गया, ये एन ही तो हमने फाइंड करना है। तो फिर देखिए योटा, ये भी योटा बेस सेम है, क्या लिखेंगे, बेस आर सेम, सो पावर्स जो होंगी ना 2n और ये 4 आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो देखें 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन है, जो मैंने कहा था कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का कम इधर मतलब है, तो देखें हमने n की वैल्यू कम से कम निकाल ली। अगर ये 2 की पावर n है, अगर इस n की जगह पर ये 2 है, अगर मैं इसकी जगह पर 4 रख देता हूँ, देखिए 2 जब मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर फिर अयोटा ही था ना, ये योटा की पावर 2n था, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, योटा की पावर 2 इंटू 4, तो इधर क्या आ जाएगा, योटा की पावर 8। तो देखें जब इसको रेंज करेंगे तो योटा की पावर 2 पावर के अंदर 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 पावर के अंदर 4। जब पावर आप लोगों के पास पॉजिटिव मीन सॉरी इवन आ जाए ना, पावर अगर इवन आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव वन। देखिए वन वैसे भी तो मिल रहा है, पावर के अंदर 4 रखने पे, n की जगह पर 4 रखने पर भी हमें 1 मिल रहा है, उसने कहा कि लीस्ट रखें। इसी तरह फिर हमारा जो आंसर लीस्ट पॉजिटिव नंबर आया वो 2 है, तो 4 भी आ सकता है, लेकिन 4 अब आप नहीं लिख सकते, रीजन क्योंकि उसने कहा कि लीस्ट पॉजिटिव, तो n इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर ये कह रहा है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ योटा रेज टू पावर n। अब ये जो n लिखा है ना, इसके बारे में आगे थोड़ा सा लिखा हुआ उसको भी रीड करते हैं। फॉर n बिलोंग टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 4 इसी तरह से, और आगे भी ये लिखा हुआ है कि एंड n बिलोंग टू 4। तो जो n है ना, सॉरी ये बिलोंग का साइन है, ये ग्रेटर देन है, मतलब ये हुआ कि n जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस n की जगह पर 4 से नंबर बड़ा होना चाहिए। आगे कह रहा है इज जब भी आ जाए इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा कि इक्वल है, किसके है ये उसने खुद बता दी, योटा की पावर n इक्वल योटा रेज टू पावर आर, ये हमने बच्चे प्रूव करना है। योटा की पावर n इज इक्वल टू योटा रेज टू पावर आर। अब r क्या है, वो हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होता है, कोई भी चीज है उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है जी। आगे कह रहा है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जो हमारा जब हम n को डिवाइड करवाएंगे, किससे करवाना है, 4 से करवाना। ठीक है, जो हमारा डिवाइजर है अब वो क्या है जी, 4 है। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, अगर लिखना है जी सिंस n इज नेचुरल नंबर, तो वही अब बात ऊपर भी लिखा, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। तो देखिएगा हमारे पास जो Q है इसके अंदर वो क्या है, क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है, और उसके बाद R किसको कर रहा है जी, रिमाइंडर को। अब ये इक्वेशन कैसे बनती है, ये मैंने ना अपने से एग्जांपल ली है, इनके कोई और भी नंबर हो सकता है। अब जो हमारे पास डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर बच्चे, लाइक मैं कहता हूँ कि ये 4 है, लाइक एग्जांपल बताता हूँ कि 6/4 है, 6 और 4 को मैंने डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो 6 को अंदर रखते हैं और 4 को बाय, ये जो अंदर होता है वो डिविडेंड होता है, और जो बाय रखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर। जो डिवाइजर होगा ना उसको बच्चे आप लोगों ने एक साइड पर लिख देना, ये देखिए मैंने ए लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद जो डिवाइजर आ जाता है उसके इक्वल की दूसरी तरफ, फिर ये जो हमारा अंदर डिविडेंड होता है ना, उसको वैसे मैंने अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया जी बी का, ये बी आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या होता है, बी को फिर मल्टीप्लाई करवा देना होता है क्वेश्चन के साथ। ये जो बी है ना, इससे ऊपर जो नंबर होता है ना, अब देखे ना 4 1 ज़ा 4 डिवाइड किया 1, ये जो 1 ऊपर आया ये क्वेश्चन होता है, तो इधर फिर बी के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई क्वेश्चन को, प्लस जो हमारा नीचे बच जाएगा 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 चला गया 2 रह गया, तो जो हमारे पास नीचे बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, तो उसको फिर प्लस करवा देंगे रिमाइंडर में। लेकिन हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है, n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। क्यू क्या है, क्वेश्चन है, आर हमारा रिमाइंडर है। अब ये नाम भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसको डिवाइजर के बाद जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू आ सकती है वो 0 1 2 3 4 तो आ नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास 4 तक तो नंबर है हमारे पास। तो ये हमारे पास आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अयोटा की पावर n, अगर योटा की पावर n है, अब इस n की वैल्यू तो ये देख सकते हैं 4q प्लस आर है। अब इस n की जगह पर मैं क्या पुट करवाऊंगा,
अयोटा रेज टू पावर 4 Q+R। ये मैंने ना आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है, आप ना भी लिखते लास्ट पर भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो देख सकते हैं इधर फिर हमें तो प्रूव करवाना ना योटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू योटा रेज टू पावर r। अब देखिए बेस, अब देखिए ना जो प्लस है बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन जब प्लस है तो उसको सेपरेट कर ले। योटा की पावर 4Q को अलहदा किया और ये प्लस है तो प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा ये योटा की पावर r। बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई जब होते हैं ना बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए फिर हमारे पास ये जो 4 है ना इसको मैंने अंदर योटा की पावर बना दिया और क्यू को बाय रीजन ये अंदर ना काम आएगा। आप लोगों के पास अयोटा की पावर 4 बच्चे किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 और ये सेम एज इट इज आ जाएगा। अब 1 की पावर क्यू बन, 1 की पावर के अंदर बच्चे जो कुछ मर्जी नंबर आ जाए वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है। इसी तरह 1 की पावर के अंदर क्यू आ गया तो वो 1 आएगा, 1 जब अयोटा आर से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा योटा आर। तो यही बच्चे हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवाना था। तो बच्चे ये जो बुक अपडेट हुई है ना उसके मुताबिक जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर भी 3 ही है और वो चेंज हो गया है। उसके मुताबिक जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये कह रहा है कि एक्स और वाई की बच्चे वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई योटा होल का स्केयर इज इक्वल टू 2 योटा माइनस 3/3 प्लस योटा। तो उसके बाद बच्चे ये मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ऊपर क्या आ गया स्केयर। तो स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं स्केयर रूट, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लूंगा, लेकिन इधर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्केयर रूट वाला जो फॉर्मूला है वो हमने पीछे उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो वो इसके अंदर भी खैर यूज होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन पहले आपने क्या करना है, इसको सेम एज इट इज रहने देना, इसको उठाकर इधर लिख दें। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में योटा है तो योटा को जब हम खत्म करते हैं तो फिर रैशनलाइज करते हैं। अब देखें इसी को उठाकर अब मैंने इधर लिखा है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 2 योटा माइनस 3/3 प्लस योटा। जब रैशनलाइज बच्चे करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो कॉन्जुगेट है वो ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी। कॉन्जुगेट क्या है, प्लस का साइन हो तो नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 3 - योटा/3 - योटा। और उसके बाद आपने क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। ये वाला तो सेम एज इट इज चलता है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसी की जगह पर जो आंसर आएगा वो मैंने पुट कर देना। तो देखिए आगे फिर देख सकते हैं मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट फर्स्ट के साथ फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 2 जब बचे 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 और 7 क्या आ जाएगा योटा। ये जो 2 है अयोटा के साथ मल्टीप्लाई 2 योटा, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 योटा। तो योटा जब योटा से मल्टीप्लाई योटा का क्या आ जाएगा स्केयर। अब सेकंड की बारी है, माइनस प्लस माइनस 3 3 का क्या आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 योटा। तो ये हमारे पास 3 योटा है। डिनोमिनेटर में बच्चे देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में, ए हमारा 3 है बी योटा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला ना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं ये सारे का सारा ओपन है, इसको क्लोज कर दे। ए हमारा क्या 3 है तो क्या आ जाएगा 3 का स्केयर, बी हमारा क्या है योटा है, योटा का क्या आ जाएगा स्केयर, साइन हमारे पास देख सकते हैं माइनस का, तो इधर भी क्या आ जाएगा माइनस। अब ऊपर देखिए जो चीज़ सेम है उसके लास्ट से उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 योटा प्लस 3 योटा कितना आ जाएगा 9 योटा। अब आगे देख सकते हैं -2 बच्चे एज इट इज आ जाएगा, योटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, योटा स्केयर किसके इक्वल होता है बच्चे -1 के, तो योटा स्केयर की जगह पर -1 पुट कर दे और ये वाला जो -9 है वो सेम एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 3 का स्केयर 9 होता है, माइनस एज इट इज योटा स्केयर की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है -1। अब इससे आगे वाला जो स्टेप है देखें 9 योटा, ये वाला माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा जी 2 और ये वाला -9 एज इट इज, बचे डिनोमिनेटर में 9 ये सेम एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और 1 आ जाएगा। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है ना जो प्लस माइनस हो रही है वो कर लेते हैं। देखिए ये 9 योटा है और ये हमारे पास 2 है, ये 9 है, देखिए ये दोनों रियल है, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो पहले मैंने इधर पहले क्या किया, पहले रियल को लिख लिया क्योंकि पहले रियल आता है बाद में इमेजिनरी आता है। तो रियल देखिए 9 में से 2 चला गया तो -7, क्योंकि बड़े के साथ जो भी साइन हो वो हम लगाते हैं -7, क्योंकि मैंने पहले रियल लिख लिया, उसके बाद 9 जोटा लिख लिया, और 9 + 1 कितना होता है 10 होता है। अब हमने तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बच्चे बनानी है ना, तो फिर बच्चे आप लोगों ने क्या करना है 10 को -7 के नीचे लहदा मीन के रियल के नीचे लहदा और जो इमेजिनरी है उसके नीचे 10 को लहदा कर दे। अब ये देखें
ये सारे का सारा मैंने सिंप्लीफाई किया इसको लेकर। अब इसकी जगह पर फिर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्वेश्चन को फिर दोबारा लिख लिया, ये देख सकते हैं। अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया। फिर आपने क्या करना है, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और देख सकते हैं हमारे पास ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई योटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, -7/10 प्लस 9/10, और ये साथ क्या आ जाएगा योटा। अब मुझे एक्स और वाई की बच्चे वैल्यू चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, जब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो ये जो स्केयर है, स्केयर वो खत्म करना है। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर क्या आ जाएगा जी स्केयर रूट, और इधर अंदर क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई योटा होल का स्केयर, और इस सब के ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट। अब आगे जो है हमारे पास ये जो स्केयर है, स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रह गया एक्स प्लस वाई योटा, और उसके बाद ये वाले तो सेम एज इट इज आ जाएगा, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि हमने इसी के अंदर ही वैल्यूज को पुट करना है। तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, या फिर इसको नाम दे दे 1 का, या इसको नाम दे, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, उसी को हमने कंपेयर करना है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास खत्म, बाकी एक्स प्लस वाई जोटा और ये वाले सेम एज इट इज। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये जो सारे का सारा हमारे पास सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये वाला, इसको मैंने लेट कर लिया जी के इक्वल। अब आप लोगों का क्वेश्चन, सर जी के इक्वल क्यों लेट किया, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर ना जी मॉडुलस यूज होता है, वो आगे मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो याद रखें, जब भी इस तरह की फॉर्म आ जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें, तो अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको लेट कर लिया करें जी के इक्वल। तो देखिए इसको मैंने लेट कर लिया जी के इक्वल -7/10 प्लस 9/10 अयोटा। अब देखिए फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इधर भी फिर मैंने अगेन आप लोग की आसानी के लिए लिख लिया है कि जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, मैंने रखा है -7/10 प्लस 9/10 अयोटा। अब ये सारे का सारा जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ जो भी, सॉरी स्केयर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट नहीं, स्केयर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, स्केयर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे का सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, प्लस माइनस इंटू स्केयर रूट जी मॉडुलस। आप देखें ना जी मॉडुलस आ गया, तो जी मॉडुलस यही है बच्चे, जी हमारे पास ये वैल्यू देगी, इसका मॉडुलस पहले निकालेंगे, फिर इसकी जगह पर जो जो वैल्यूज आएंगी इंशाल्लाह वो हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये एक्स जी मॉडुलस प्लस x/2 प्लस वाई योटा ओवर मॉड वाई, ये मॉड इसलिए लगाया जाता है कि जो भी इसके अंदर माइनस हो प्लस हो वो साइन को पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि मॉड है, मॉड साइन क्या करता है, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आंसर पॉजिटिव ही देता है। और उसके बाद क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए ना, बस एक चीज याद रख लें, अगर जी मॉडुलस प्लस इधर एक्स आता है, इधर माइनस एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2, फॉर्मूला भी इजी हो जाएगा। अब आप लोगों के पास एक्स रियल होता है, ये देख सकते हैं, ये आप लोगों के पास एक्स है रियल, हमारे पास एक्स, और ये जो हमारे पास योटा के साथ है ये हमारे पास क्या है वाई है। एक्स और वाई की वैल्यू तो मैं पुट कर दूंगा, इधर एक्स की, इधर भी एक्स की, इधर भी वाई की, इधर भी वाई की वैल्यू तो पुट कर दूं, लेकिन जी मॉडुलस नहीं है। तो ये जो हमारे पास जी को हमने लेट किया हुआ ना, इसका पहले हम निकालेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस का बच्चे जो फॉर्मूला है पहले मैं लिख देता हूँ, वो हमारे पास होता है जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास ना इसका फॉर्मूला है। तो इसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना है कि x जो हमारा है ये वाला सारे का सारा -7/10, देखिए जी मॉडुलस स्क्वायर रूट, अंदर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, x हमारा क्या है -7/10 का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद प्लस y का स्क्वायर, y हमारा क्या है 9/10 उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो बच्चे हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 10 है, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। उसके बाद प्लस, ये प्लस आ गया, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, वो एक दफा लिख ले, जब सेम है तो फिर एक दफा ही आएगा, तो और ऊपर वाली जो वैल्यूज होती है वो प्लस हो जाती है। तो देखो 49 प्लस 81, इन दोनों का सम किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 130, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100। देखिए ना सेम है, वही आ गया। अब उसके बाद जो चीज़ कटिंग हो रही है कटिंग करते, या फिर ऐसा करें कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर पर लिखिएगा 130/100, कैलकुलेटर यूज करेगा हमारे पास आंसर ये आएगा 1.3, ठीक है, याद रख ले आप लोग, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू उसको डिवाइड किया, हमारे पास क्या आएगा 1.3। अब उसके बाद ये 1.14 किस तरह है,
वो आप लोगों ने बच्चे इस तरह करना है कि जो कैलकुलेटर है ना उसके ऊपर स्क्वायर रूट दबाएं और उसके अंदर लिख दीजिए 1.3, तो आप लोगों के पास आंसर ये आ जाएगा। अब दे सकते हैं जी मॉडुलस की भी वैल्यू आगे इसकी जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ, एक्स की भी है वाई की भी है। अब ना हम वैल्यू को पुट करते हैं, देखिएगा फॉर्मूला हमारा ये है, एक्स की जगह पर तो ये आ गया, इस वाई की जगह पर ये आ गया, इस जी मॉडुलस की जगह पर देख सकते हैं वो मैंने वैल्यू निकाली है 1.14। इधर जी मॉडुलस था ना, उसकी जगह पर क्या आएगा 1.14, ये ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है जी मॉडुलस, इसकी जगह पर 1.14 आ जाएगा। और उसके बाद आगे आ जाता है एक्स। अब ये -0.7 किस तरह से आया? अब अगर इसको पॉइंट में लिखा तो ये आप लोगों ने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू जो नजर नहीं आ रहा, ये देखें एक्स की वैल्यू हमारी ये है, इसको आप लोगों ने क्या करना है कैलकुलेटर पर लिखना है -7/10, तो आंसर हमें क्या मिलेगा -0.7। एक्स की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह वाई की चाहिए, वो भी पॉइंट में आप लोगों ने क्या लिखना है 9/10 कैलकुलेटर पर, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जो पॉजिटिव आएगा वो हमारे पास आएगा 0.9। ये वाई की वैल्यू मैं इधर आप लोगों को लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -0.7 और वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.9। और जी मॉडुलस हमारे पास ये है। अब वैल्यूज बच्चे पुट कर देते, इधर जी मॉडुलस था उसकी वैल्यू ये पुट कर दी। उसके बाद इधर एक्स था, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है -0.7, ये पुट कर दी और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। फॉर्मूला बस याद है, बाकी वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद प्लस इधर क्या था वाई, वाई की जगह पर क्या आ जाएगा 0.9। इधर क्या था वाई मॉडुलस, तो वाई मॉडुलस हमारे पास क्या है, या फिर मॉड कह लें 0.9, इधर वही आएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर इधर जी मॉडुलस था, देखिए इधर भी मॉडुलस था, क्या आ जाएगा 1.14, इधर प्लस था इधर माइनस था, तो देख सकते हैं माइनस आ गया। और x की वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या थी -0.7 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करवाते हैं, तो ये तो बच्चे सेम एज इट इज चलता रहेगा। और ये देख सकते हैं प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट। अब ये वाला 1.14 एज इट इज मीन के 1.14, तो उसके बाद ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा जी 0.7, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा प्लस। अब योटा एज इट इज 0.9। अभी मैंने बताया था कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू वो आंसर क्या देती है पॉजिटिव, अगर इधर होता -0.9 वो भी पॉजिटिव ही आना था। तो देखिए वो 0.9 से कैंसिल होगा आगे वाले स्टेप में अंदर, फिर बस ये याद रखें कि इधर फिर क्या आ जाएगा 0.9, मोड खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 0.9 के रूट के अंदर फिर क्या आ जाएगा जी 1.14 प्लस, ये देखिए प्लस कैसे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 0.7 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। आगे ये सेम एज इट इज चलता रहेगा। और इधर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस इंटू के रूट। अब देखिए 1.14 में से माइनस करवा दूंगा 0.7, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.44 आएगा। मीन के 0.44 लिखते हैं क्योंकि 44 नहीं बोल सकते, पॉइंट के बाद एक एक नंबर बोलते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। अब उसके बाद ये वाला योटा एज इट इज ये आपस में कैंसिल, तो इधर 1 रहेगा, वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को प्लस कर लें तो क्या आ जाएगा 1.84 और डिनोमिनेटर में बच्चे क्या आ जाएगा 2। अब ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया ना, ये सेम इसके रूट एक्स वाली वैल्यू प्लस वाई जोटा वाली वैल्यू जो थी यही हमने फाइंड करना है। तो देखिए ये वाली जो है उसकी जगह पर सेम एज इट इज चलता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा कैलकुलेटर के अंदर, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू, ठीक है 0.44 को 2 पर डिवाइड किया तो ये आंसर देगा 0.22 प्लस योटा एज इट इज, इन दोनों को भी डिवाइड किया आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे पास, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट कैसे खत्म हुआ, कैलकुलेटर यूज करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट लिखें कैलकुलेटर के ऊपर और 0.22 लिखें, आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह फिर कैलकुलेटर यूज करें, स्क्वायर रूट लगाएं, अंदर लिखे जी 0.92, आंसर ये आ जाएगा 0.956। लेकिन मैंने इधर दो दो वैल्यूज लिखी हैं ये आगे वाले स्टेप के अंदर, प्लस माइनस 0.46 अयोटा 0.95, ये भी आप लोगों के पास वैल्यूज ठीक है, 3 वाली भी ठीक है और 2 वाली भी ठीक है, लेकिन हमारा आंसर जो बुक के पीछे वो 2 के लास्ट से, तो मैंने इसलिए 2 के लास्ट से किया, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन जो था, ये सारे का सारा जो था वो मैं एक दफा क्वेश्चन आगे दोबारा लिखा है, ये देखिएगा यही क्वेश्चन था, एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -7/10 प्लस 9/10 अयोटा, ये क्वेश्चन था। इसको मैंने जब सॉल्व करवाया इसको, तो मेरे पास आंसर ये वाला आया, ये सारे का सारा जो लास्ट पर देख सकते हैं, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये है। तो फिर आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, ये जो
एक्स प्लस वाई योटा है ये सेम एज इट इज, और इसकी जगह पर जो पीछे आंसर निकाला वो इधर पुट कर देख सकते हैं, प्लस माइनस इंटू 0.46 है ये, ठीक है ना, याद रहेगा 46 है, प्लस योटा 0.95। अब आपने ये करना है कि जो प्लस माइनस इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, या फिर इसे माइनस प्लस लिखे, बात एक ही है। अब आप लोगों ने कंपेयर कर लेना, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। फिर क्या लिखेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देख सकते हैं रियल एक्स है, एक्स का इसके साथ योटा है, इसके साथ सॉरी इसके साथ योटा नहीं है, जो जिसके साथ योटा नहीं होता वो रियल होता है। तो देख सकते हैं इसके साथ योटा नहीं है एक्स के साथ, और इसके साथ भी नहीं, तो फिर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46। अब इधर योटा वाली कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0.95, और साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इधर भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो 1.2 का चेंज हुआ है, जो न्यू क्वेश्चन आया है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ यू एंड वी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें जब भी बच्चे आई इफ का मतलब यूज होता है गिवन के तौर पर, अगर डबल एफ आ जाता है मीन के आई डबल एफ इफ, उसका मतलब होता है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ। अब एक एफ आया है इसका मतलब है ये हमें गिवन दिया है कि हमने इसको सॉल्व करके यू और वी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने सेम एज इट इज उतार लिया। इसको ना सॉल्व करने के बच्चे दो तरीके, कैसे, इसका ना आप लोग इधर भी एलसीएम ले ले वो भी ठीक है। अब मैंने जो तरीका किया उसके अंदर ये किया है, इसको अलहदा रैशनलाइज कर दिया, इसको अलहदा रैशनलाइज कर दिया, जो सा मर्जी तरीका आप लोग अपना ले, आप लोगों का आंसर सही आएगा। देख सकते हैं इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रैशनलाइज जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी। तो देख सकते हैं बच्चे इधर क्या लिखा हुआ है, u माइनस टू ओवर टू प्लस योटा, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई टू माइनस योटा ओवर टू माइनस, देखे ना इधर प्लस था, ये क्वेश्चन तो सेम एज इट इज आ गया ना। तो फिर हमने क्या किया, ये वाला सेम एज इट इज रैशनलाइज किया, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। अब बिल्कुल सेम एज इट इज प्लस ये वाला क्या आ जाएगा, b माइनस 3 ओवर टू माइनस योटा। तो रैशनलाइज जब किया तो इधर माइनस था, तो क्या करेंगे, योटा के साथ माइनस है तो प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा जी, 2 प्लस योटा ओवर 2 प्लस योटा इज इक्वल टू 4 योटा। अब हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो बिल्कुल सेम इधर भी वही काम है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में इसी तरह लिख दिया कि आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, u को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बच्चे आ जाएगा 2u, और इसी तरह u को जब माइनस योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, माइनस यू योटा, या फिर ये योटा u लिख ले, फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बारी है दूसरे की, माइनस टू जब प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू टू से क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और टू जब योटा से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2 योटा। अब नीचे क्या यूज हुआ है, इधर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या आ जाएगा, ए का स्केयर, ए हमारा क्या है 2 का स्केयर आ जाएगा, बी हमारा योटा तो क्या आ जाएगा, माइनस योटा का स्केयर। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन, इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई के फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ करते हैं। वी को बचा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2v। उसके बाद इसी v को मल्टीप्लाई किया योटा के साथ, क्या आ जाएगा प्लस वी योटा। अब बारी सेकंड की है, माइनस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा -6, और माइनस प्लस माइनस 3 को जब योटा से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे क्या आ जाएगा 3 के योटा। अब नीचे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बिल्कुल सेम है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या आ जाएगा, ए हमारा 2 है, 2 का स्केयर आ जाएगा, बी हमारा योटा तो क्या आ जाएगा माइनस योटा का स्केयर, और ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 योटा। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो रियल है ना, रियल इसके अंदर बच्चे क्या है, जिसके साथ योटा नहीं है, इनके 2u है और -4 उसको मैंने पहले लिख दिया, देख सकते हो 2u -4। अब इधर क्या रह गया, माइनस यू योटा और प्लस 2 योटा। तो मैंने क्या किया जी, पहले प्लस वाले को लिख लिया 2 योटा, और इधर क्या लिख लिया, तो माइनस यू योटा। अब आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है, जिस तरह से मर्जी कर लें। उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 का स्केयर 4 माइनस एज इट इज योटा का स्केयर जो है उसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, योटा स्केयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, तो उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह इधर भी जो रियल है उसको मैंने पहले लिख लिया 2v-6, और इधर योटा वाली को बाद में लिख लिया प्लस वी योटा -3 योटा, डिनोमिनेटर में 2 का स्केयर 4 और माइनस एज इट इज, और उसके बाद योटा स्केयर जो है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इससे आगे वाले जो स्टेप है ना उसके अंदर मैंने ये किया है कि ये जो माइनस है, इस माइनस से जब मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएगा, इसी तरह ये भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई का तो प्लस होगा, देख सकते हैं इधर
तो इधर हमारे पास जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये माइनस माइनस था प्लस हो गया, इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी ऊपर वाला सेम है एज इट इज, रियल पहले योटा वाली बात। अब आगे फिर आप लोगों ने बच्चे क्या करें, इन दोनों का सम करना है, 4+1 5 आ जाएगा, इधर भी 4+1 5 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम, जब देख सकते हैं डिनोमिनेटर ही सेम है तो एलसीएम हमारे पास सेम आएगा, क्योंकि 5 है तो 5 ही आ जाएगा। जब सेम होता है तो ऊपर वाली जो वैल्यूज होती है वो भी बच्चे क्या आ जाती है, एज इट इज आ जाती है। देख सकते हैं 2u-4 प्लस 2 योटा माइनस यू योटा, ये वाली वैल्यू आ गई, ये प्लस का साइन। उसके बाद ये वाली सारी वैल्यूज आ गई, क्या आ जाएगी 2v-6 प्लस वी योटा माइनस 3 योटा इज इक्वल टू 4 योटा। अब डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अब आगे आप लोगों ने ये करना है कि ये जो 5 डिवाइड हो रहा है ना, इधर 4 के साथ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 5 का क्या हो जाएगा 20, मीन के 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर 4 को 5 से होगा तो 20 ना, तो हमारे पास ये योटा साथ आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज को मैंने क्या किया है, जो इसके अंदर रियल थे, दो तो पहले ये रियल है और दो रियल ये है, 2v-6, इस इन इन दोनों को उठाकर मैंने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जो अयोटा वाली तो दो ये है और अयोटा वाली दो ये है, इन दोनों को उठाकर मैंने इधर इकट्ठा कर दिया। उसके बाद इज इक्वल टू क्या करिए 20। अब देख सकते हैं कि हमारे पास इधर ये 2u एज इट इज, उसके बाद मैंने लिख दिया जो 2v। अब ये -4 और -6 कितना हो जाएगा -10, और इधर प्लस एज इट इज 2 योटा है, ये -3 योटा, ये दोनों सेम है ना, तो क्या आ जाएगा, ये तो सेम एज इट इज, मैंने v को पहले लिख दिया v योटा, और माइनस यू योटा, ये पहले ना भी लिखे कोई फर्क नहीं था पढ़ना, क्योंकि मैंने प्लस के ला से पहले लिख दिया। तो ये 2 योटा है, -3 योटा है, -3 में से 2 चला गया तो क्या रह जाएगा 1 योटा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। अब इधर तो ये सेम एज इट इज, इसमें से कॉमन कोई चीज आ रही है योटा, जब योटा कॉमन निकाले इधर फिर क्या रहेगा v -u-1 इज इक्वल टू 0 प्लस 20 योटा। मैंने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंपेयर करना है, अयोटा वाली तो वैल्यू है लेकिन रियल नहीं है, तो फिर रियल बनाने के लिए मैंने 0 लिख लिया। तो फिर क्या लिखेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चे देख सकते हैं ये हमारे पास रियल जो है किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है योटा के साथ जो उसका कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा 20 के। तो ये आपने कंपेयर कर लिया। अब देखिए 10 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मैंने पहले इसको सॉल्व के बाद में इसको करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाले तो फिर इधर बच्चे क्या रह जाएगा, जब 2 कॉमन निकाला है u प्लस वी, और इधर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। अब देखिए हमें ये जो 2 है इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई इधर अगर डिवाइड हो तो मैं इधर ही कटिंग कर 2 1 2 2 5 10, तो ये क्या आ जाएगा जी u प्लस वी इज इक्वल टू 5। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, और उसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 1 जो है नेगेटिव है, इधर अगर आ जाएगा जी पॉजिटिव, बाकी क्या रह गया, ये u वाली मैंने इसलिए पहले लिखी क्योंकि इधर भी u पहले मैंने लिखा है, ठीक है। और माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू 20+1, और ये सेम एज इट इज, इन दोनों को सम किया तो 21 आ जाएगा। अब देखिए इधर u पॉजिटिव है और इधर u नेगेटिव है, और इधर v पॉजिटिव है, इधर भी v पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव के लाज से देखा है तो सेम ही, उसके लाज से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं ऐड। तो फिर क्या लिखूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली और दूसरी जो इक्वेशन है इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, पहले ये है ये लिख दी, दूसरी ये है वो मैंने ये लिख दी। अब u एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आपस में बच्चे क्या हो जाएगा कैंसिल, और उसके बाद v और v कितना हो जाएगा 2v, 5+21 कितना होता है 26। हमें किसकी वैल्यू चाहिए b की, तो देख सकते हैं जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड है, मैंने इधर कटिंग कर दी, 2 1 2 2 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आपस में 26 हो जाएगा, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 26। तो देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और उसके बाद इसी v को जो वैल्यू आई है इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब इसके अंदर भी पुट कर दो क्योंकि उसके अंदर u नेगेटिव है, हमें u की वैल्यू चाहिए, इधर पॉजिटिव पड़ा हुआ है। तो मैंने फिर क्या लिखा, पुट v इज इक्वल टू -13 इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी u प्लस v की जगह पर 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये 5 पड़ा हुआ है। अब ये 13 इधर आकर बच्चे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और उसके बाद देखिए 5 -13, 13 में से 5 चला गया -8, माइनस क्यों लगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस था, तो ये u और v की वैल्यू आ जाएगी। आगे जो एक्सरसाइज बचे 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 जो वो चेंज होकर आया, तो उसको भी हम सिंप्लीफाई करनी हमने मेटम ब्रेक या इनके लीनियर फैक्टर बनाने। तो z की पावर 4 -32, z की पावर 2 -3969 मिड ब्रेक करते हैं। तो वैसे हमें कैसे पता चला कि इसकी मिड ब्रेक हो, क्योंकि z की पावर 4 है। अब 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है,
इसका मतलब ये है कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। लाइक कैसे हमें पता चले, हम पहले तो क्वेश्चन एक्स स्केयर के लाज से करते थे या फिर वाई स्केयर जी स्केयर के लाज। अब देखिए मैं जनरल एग्जांपल भी ली है, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस टू। देखिए ना एक्स स्केयर है, स्केयर का हाफ आगे पावर के अंदर वन पड़ा होता है। मतलब ये होता है कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए इधर क्या है, फोर है, फोर का हाफ टू है, तो फिर मिड टर्म ब्रेक करते हैं। हमने क्या करना होता है, 3969 इधर जो भी नंबर कांस्टेंट हो उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ। तो हाईएस्ट डिग्री जी की पावर 4, इधर 1, कोफिशिएंट ऑफ 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया यही नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 3969 आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर ले जिसको बच्चे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3969 आए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास 32 आना चाहिए। ठीक है, तो वो तो दो नंबर है ना, वो हमारे पास क्या है, 81 है और 49 है। 81 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 49 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 3969, और प्लस माइनस करवाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, 32। देख सकते हैं ना, 81 में से 49 चला गया तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 32 की जगह पर हमारे जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, -81 जी स्केयर प्लस 49 जी स्केयर, क्योंकि जो इधर वेरिएबल हो तो वही साथ आ जाता है। उसके बाद ये वाला सेम एज इट इज, ये भी सेम एज इट इज आ जाएगा। अब जो चीज़ इन दोनों में से पहली जो दो टर्म्स है उसमें से कोई चीज़ कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। जी की पावर 4 -81 है, इधर जी का स्केयर है। देखिए जी स्केयर कॉमन बच्चे आ रहा है, इधर जी की पावर 4 है, जी स्केयर जब कॉमन निकाला इधर जी की पावर 4 था, जी की पावर 2 रह जाएगा, -81 क्योंकि जी स्केयर बाहर आ गया। उसके बाद प्लस 40 जो 9 है ना उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 49 जब कॉमन लिया इधर जी स्केयर रह जाएगा। और उसके बाद -81 कैसे आया, क्योंकि जब 49 कॉमन लिया इसके ऊपर डिवाइड किया तो 81 है, दोनों सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लें। और उसके बाद क्या आ जाएगा, जी स्केयर प्लस 49। अब आगे देख सकते हैं हमारे पास जो 81 है ना, 81 जो है वो 9 का स्केयर होता है। देखिए जी स्केयर माइनस 9 का स्केयर। और उससे आगे ये काम क्या किया है, क्योंकि हमने लीनियर फैक्टर बनाने, ये हमने काम क्यों किया है, क्योंकि अब इधर जी स्केयर प्लस 49 है, तो इधर से हमने माइनस को कॉमन निकाले। माइनस को इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाकर फैक्टर लीनियर बनाने थे। तो जी स्केयर माइनस जब कॉमन लिया अंदर क्या रहेगा, -1 मल्टीप्लाई 49। आप डायरेक्ट 49 माइनस का भी लिख सकते थे, लेकिन -1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो योटा का स्केयर बनेगा, क्योंकि परफेक्ट स्केयर बनेगा योटा, क्योंकि हमने माइनस जब कॉमन लिया उसको खत्म भी तो करना है ना। तो देखिए माइनस जो 1 था वो वैल्यू थी योटा की, मीन के सॉरी योटा स्केयर के, योटा स्केयर किसके इक्वल है, -1, उसकी जगह पर मैंने योटा स्केयर पुट कर दिया, और ये वाला 49 एज इट इज, ये जी स्केयर एज इट इज, और ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो योटा स्केयर की -1 वैल्यू, वो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई का प्लस तो आंसर फिर वही आ जाएगा, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इधर क्या किया है, जी स्केयर -9 स्केयर, तो देख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह ये हमारे पास सेम एज इट इज़, अब इसका तो तरीकाकार बता दिया, तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में सेम एज इट इज़ चलता रहेगा लास्ट तक। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा, जी स्केयर -49, 49 किसका स्केयर है, 7 का। तो जी सॉरी साथ योटा दिखा हुआ है, योटा स्केयर तो योटा आ जाएगा साथ, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 योटा होल स्केयर। अब ये तो सेम एज इट इज। अब ये फर्दर फॉर्मूला पर एक दफा प्लस में लिख दे, एक दफा माइनस में। ए हमारा जी है, बी हमारा 7 योटा। देखिए जी प्लस 7 योटा, जी -7 योटा। देख सकते हैं सारे के सारे लीनियर फैक्टर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर भी 5 है, वो भी चेंज होकर आया। बस चेंजिंग क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर ना इधर बच्चे प्लस था लेकिन अब इधर माइनस आ गया। क्वेश्चन यही है, उसके अंदर फैक्टराइजेशन होगी, इसके अंदर फैक्टराइजेशन नहीं हुई। बाकी काम वही करना है कि इसको हमने सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। देखा ना सॉल्व लिखा हुआ है, तो सॉल्व करना है और कोई भी नहीं काम करना है। अब ये नहीं उसने कहा कि फैक्टराइजेशन करनी, जिस तरह से मर्जी सॉल्व करें। तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, 4 जी की पावर 4 -25 जी स्केयर -21 इज इक्वल टू 0। देखिए मिड टर्म ब्रेक बच्चे नहीं हो रही, क्योंकि 21 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 84 आएगा। कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 है, प्लस माइनस से 25। देखिए ना 21 प्लस 4 वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 25 तो हो जाएगा। लेकिन मैं चलो इधर आप लोगों को समझा ही देता हूँ कि हमारे पास जब -21 मल्टीप्लाई का 4 के साथ तो क्या हो जाएगा, -84। अब आगे अगर देखा जाए, अगर मैं इसके साथ प्लस का साइन लगा देता, देखिए ना, अब दो साइन सॉरी दो नंबर मिले हैं, -21 और 4। इनको अगर मैं प्लस करवाता हूँ तो प्लस का 25 आ जाता है, लेकिन मुझे माइनस का 25 चाहिए। अगर मैं इधर माइनस लगा देता हूँ
तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाए, लेकिन मुझे तो इधर आंसर चाहिए -84, इसलिए ये +84 आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा, ये जो हाईएस्ट डिग्री उसका जो कोफिशिएंट है एक्स के का कोफिशिएंट क्या होता था, वो हमारे पास ए के इक्वल, लेकिन इधर एक्स केयर क्या है, इधर जी की पावर 4 है। तो मैंने बताया ना एक्स केयर का आगे हाफ एक्स होता था, इधर क्या है 4 है, 4 का हाफ 2 पड़ा हुआ है। तो मीन क्या, अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ए आ जाएगा और ये हमारे पास -25 बी की वैल्यू आ जाएगी, और ये कांस्टेंट जो है वो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 उसके अंदर सारे के सारे डिटेल से हमने क्वेश्चन ही हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्लास से किए। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्केयर -4ac/2 है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारा वेरिएबल इधर क्या है, z की पावर 4, उसका हाफ आगे पड़ा हुआ है जी की पावर 2। इधर एक्स केयर होता था, आगे हाफ होता था एक्स, ये देखे ना एक्स, तो फिर एक्स की जगह पर हमारा क्या यूज हो रहा है, जी स्केयर। इधर फिर क्या आ जाएगा, जी स्केयर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज बी की वैल्यू क्या -25 वो पुट कर दें, उसके बाद प्लस माइनस एज इट इज स्केयर रूट भी आ जाएगा, और बी बी का स्केयर, बी हमारा क्या है -25 का क्या आ जाएगा स्केयर -4 ए हमारा 4 है, ए की जगह पर 4 आ जाएगा। सी हमारा -21 है, ये -21 डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, ए हमारा क्या 4 है, ये 4 पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, जी स्केयर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस बचे प्लस, क्या आ जाएगा 25 प्लस माइनस एज इट इज, उसके बाद स्केयर रूट, माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है और 25 का जो स्केयर होता है वो 625 होता है। और ये देखिए, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई को तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16, 16 को जब 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 336। अब इन दोनों का हमने सम किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके अंदर बच्चे हमने क्या किया, जो स्केयर रूट के अंदर था ना उसको हमने प्लस कर दिया, देख सकते हैं जी स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस स्केयर रूट के अंदर जब सम किया तो क्या आ जाएगा, जो पीछे वैल्यू आप लोगों के पास आई थी, तो सम किया तो क्या आएगा 961, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए। अब ये जो 961 है ना, आप स्केयर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये स्केयर होता है आप लोगों के पास 31 का। तो देख सकते हैं स्केयर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि 31 इधर लिखूंगा, 31 का स्केयर रूट के अंदर ये कैंसिल होकर क्या रह जाएगा 31, सॉरी नजर नहीं आ रहा, ये मैंने इधर ऊपर लिखा 31 का स्केयर होगा, स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 31। अब देख सकते हैं ये हमारे पास 25 प्लस माइनस 31 ओवर क्या आ जाएगा 8, इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख देना और एक दफ़ा माइनस में। देखिए हमारा जो वेरिएबल क्या है, जी स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस एक दफ़ा प्लस में प्लस 31/8, और उसके बाद जी स्केयर इज इक्वल टू 25 माइनस आप 31/8, सॉरी इधर जी स्केयर नहीं है, ये हमारे पास 8 है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर क्या आएगा हमारे पास, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा बाद में इसको सॉल्व करूंगा। देख सकते हैं हमारे पास ये जी स्केयर एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों का सम किया तो क्या आ जाएगा 56/8, आगे कटिंग हो रही 8 वन जा 8, 8 7 जा 56, तो क्या आ जाएगा जी स्केयर इज इक्वल टू 7। लेकिन मुझे जी की वैल्यू चाहिए तो फिर क्या लिखूंगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम टेकिंग स्केयर रूट ले लेते हैं। तो इधर जब स्केयर रूट लेंगे स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा जी, इधर फिर क्या रहेगा प्लस माइनस के रूट 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 माइनस 31, 31 में से 25 चलेगा -6, और ये हमारा 8 था, ठीक है ना, 8 याद रखना, ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 8। अब कटिंग कर दे, 2 के टेबल पर आ रहा है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा -3/4। अब हमें तो जी की वैल्यू चाहिए, इधर जी स्केयर है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये जिस तरह लिखा है इधर भी लिख लीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा जी, ये स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा -3/4। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, स्केयर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस माइनस को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 3/4, तो स्केयर रूट जो -1 होता है वो किसके इक्वल होता है, योटा का। तो ये -1 के ऊपर भी स्केयर रूट है तो वो क्या आ जाएगा, योटा बाई रह जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा जी इज इक्वल टू +-3/4 स्केयर रूट के अंदर, और योटा स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, पहले मैं एक दफ़ा प्लस में लिख देता हूँ, मीन के स्केयर रूट 7 और माइनस स्केयर रूट 7, और दूसरा इसको लिखता हूँ प्लस के अंदर ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन के साइन जो है 3/4 योटा, और लास्ट वाला क्या है माइनस के रूट 3/4 अयोटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यही हमने फाइंड करना था।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 1.4 के अंदर मिलेंगे। तो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करे, जितना हो सके शेयर करे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक